राधे राधे। तो हम सबके जीवन में कभी ना कभी दुख जरूर रहा होगा। दुख चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो जो पल होता है वो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर कर देता है। दुख के पल में हम अपनों के साथ रहना चाहते हैं, अपनों का साथ हो तो जीवन में लगता है कि ये चीज हम पार कर लेंगे। जो सच्चे मन से उस पल में आपके साथ खड़ा हो, उसकी वजह से भगवान को भी कभी कभी आना पड़ता है आपकी मदद करने के लिए या फिर आपके दुख को हरने के लिए। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। अगर यकीन नहीं आता तो आज की कहानी जरूर सुनेगा। उसके अंदर एक ऐसी भावना छिपी है कि आपको यकीन हो जाएगा कि अगर सच्चा साथी आपके साथ हो तो दुख के पल यूं कट जाएंगे और देवताओं को भी आना पड़ेगा आपके दुखों को हरने के लिए। तो कहानी शुरू करूं? तो होता ये है कि एक शिकारी शिकार करने जाता है। उसके तीर में एक खतरनाक जहर लगा है। अब जैसे ही वो अपना तीर चलाता है तो वो हिरण की जगह एक पेड़ में जा लगता है। अब वो तीर में जो जहर था वो पेड़ के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगता है। उसके जो फल हैं वो खराब हो जाते हैं, जो फूल हैं वो खत्म हो जाते हैं। उस पेड़ पे चिड़ियों का घोंसला होता है वो सब छोड़ के चले जाते हैं, सिवाय एक तोते के। अब वो तोता ना उड़ता है, ना खाने के लिए कुछ प्रबंध है उसका, और वो धीरे 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 कमजोर होता चला जाता है। आप मानो जैसे कि वो मृत्यु की ओर जा रहा है। ये बात तो देवलोक तक पहुंच जाती है और जो अपने देवता इंद्र हैं वो देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा तोता है जो एक पेड़ के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। वो भेष बदल कर जाते हैं और तोता उन्हें पहचान जाता है। तोता कहता है, आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्यों यहाँ आए हैं, मुझे बताएं। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि इस पेड़ में कोई जान नहीं है, ना फल है, ना फूल हैं, और इस जंगल में इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं जो जिस पे तुम अपना घर बना सकते हो और अपना भोजन कर सकते हो, तो तुम इस पेड़ को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? जाओ उड़कर अपनी जीवन शुरू करो। तो तोता कहता है कि मैंने जो जन्म लिया मैंने इसी पेड़ पे लिया, मैं जो बड़ा हुआ मैं इसी पेड़ पर था, जितनी भी जीवन में चीजें सीखी मैं इसी पेड़ पे ही था। आज जब ये पेड़ सूख रहा है, आज ये पेड़ कमजोर है, इस पे बुरा वक्त है, मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं? मैं नहीं छोड़ कर जाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े। अब ये बात सुनकर इंद्र देवता बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे को बहुत प्रसन्न किया अपने इस जवाब से, तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो ये अपना तोता कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पेड़ है फिर से हरा भरा हो जाए और फिर से हम अपना जीवन शुरू कर पाए। इंद्र देवता उसको आशीर्वाद देते हैं और जो पेड़ होता है वो फिर से हरा भरा हो जाता है। उसमें फिर पत्तियां आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं और फिर से चिड़िया का घोंसला अपना वहां बना लेती है। कहानी का ज्ञान हमें क्या सिखाता है? कहानी का ज्ञान यही कहता है कि दुख और सुख तो लगे ही रहते हैं जीवन में, लेकिन अगर दुख के समय में आपका कोई साथ दे दे और सच्चे मन से आपका साथ दे, तो जैसे कि उस तोते का जो सच्चा साथ था उसकी वजह से इंद्र भगवान को भी आना पड़ा, ऐसे ही भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं हमारी मदद करने के लिए। जब भी जीवन में किसी का भी साथ दो तो मन में सिर्फ ये मत रखना कि मैं तो उसके लिए ये किया, मैंने तो उसके लिए वो किया। नहीं, ये सब चीजें लानी ही नहीं है। सच्चे मन से उसका साथ देना है और देखना आपके साथ से, आपके विश्वास से उसका जो जीवन है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? एक बहुत ज्यादा जरूरी बात, ये बात कि जीवन में कभी भी मैं किसी के दुख में अगर साथ दे रही हूँ तो मेरा विश्वास उसके साथ में उतना ही होना चाहिए जितना कि मैं अपने आप पर करती हूँ। अगर मैं ये सोच बैठूं कि ठीक है ना, अगर ये हो रहा है तो होने दो, मैं साथ में ही तो हूँ, पर पता नहीं क्या होगा, अच्छी सलाह ना दूं, अच्छा उसके अंदर की जो कमजोरी है उसको ना मैं समझूं, अगर मैं इस चीज को सिर्फ ऐसे ही सिर्फ साथ खड़े होने पर साथ ना रहूं, बल्कि साथ देने के लिए हाथ में हाथ पकड़कर उस पल से निकालने के लिए खड़ी रहूं, ये मुझे लगता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।